विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। इसने ये बोला है कि किन की डायमेंशन सेम होती है। ए ऑप्शन में दे दिया इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और एक दे दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक करंट डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक एनर्जी। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब इन सब की डायमेंशन आपको आती हो, तभी हो पाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये कभी कहीं यूज नहीं हुई, बस ये पहली बार यहीं आई है 2022 में, नीट में, मेन में। नीट में कभी नहीं आई, मेन में भी पहले कभी नहीं आई, एडवांस में कभी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। कभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नई चीज़ डाल दी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, नई चीज़ डाल दी है ये। अभी जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का ना, मैं आपको सिर्फ इसमें डिटेल में मैं कुछ नहीं समझना, इसका कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा आपको, मैं आपको ना इसको निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ बस। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, आप बस याद रखो कि सिग्मा, इसका जो फॉर्मूला होता है ई सिग्मा के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ई, ये होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली किस बात को डिनोट करता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये डिनोट करता है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दें तो ये पता लग जाता है कि यहाँ पे ये एक प्रकार की चार्ज डेंसिटी है वैसे, कि ये कितनी चार्ज डेंसिटी की वजह से है, कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये किस चार्ज डेंसिटी की वजह से आया, बस हमें ये पता लग जाता है। अगर एक्चुअल में यानी कि ये एक प्रकार की चार्ज डेंसिटी की तरह ही होता है, मतलब यानी सेम ही है, एक ऑलमोस्ट एक बात, एक ही डायमेंशन होती है, वही यूनिट होती है दोनों की। इसकी अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो सेम आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की और इसकी डायमेंशन सेम आती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की ना डायमेंशन पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आ जाएगी। आपको सुना आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाए ना तो एप्सिलॉन नॉट याद कर लो, बस ये एप्सिलॉन नॉट याद कर लो आप, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में, अच्छा एक बात बताओ, एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इसी पे चार्ज है माइनस क्यू, इसके अंदर एनर्जी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बताइए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी म्यू कितनी होती है बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। नहीं पता तो याद कर लो यार। एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े हुए पहले थोड़े बहुत समझे हुए वो तो सीधे याद कर लो, और जो बाकी जिन्होंने नहीं समझे वो भी तो एक बात तो याद ही कर लो, ठीक है ना, बाद में समझ लेना। ये फॉर्मूले काम आते हैं बहुत सारे, तो एनर्जी डेंसिटी आप ना, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, अभी ना प्रीवियस ईयर्स पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करेंगे इस सारे चैप्टरों का। आप मुझे ये बता देना कि कोई भी क्वेश्चन जो ज़्यादा हाई फाई हो, पिछले 20 सालों में 30 सालों में कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बताना ये हाई फाई था, सारी छोटी छोटी बातों को मिला के बने हम। पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जस्ट इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने ये वाला किया था अभी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन में पता होनी चाहिए थी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ नीटा की डायमेंशन पता हो हमें। अच्छा छोटी सी बात थी बस वो वाली, वो छोटी सी बात पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता तो नहीं होगा। इसके अंदर आ जाओ अब, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ये 8 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 की डायमेंशन पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं पता है तो नहीं होगा। और डायमेंशन किसी क्वांटिटी की पता होना ये क्या होती है, छोटी सी बात ही होती है या कोई बड़ा कंसेप्ट होता है, छोटी सी बात होती है ना। अब सुनो आप, अब इनकी निकालने कैसे सर, इनकी ना मैं आपको साथ साथ निकाल के दिखा देता हूँ, एक बार मैं कैसे निकालता हूँ वो बता देता हूँ, जितना समझ आए उतना समझ लेना। मैं एक जस्ट कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज करवाऊंगा इस माने आपको, ठीक है ना। जैसे एक तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है एक कैपेसिटर या कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। बस इसमें से हाफ हटा दो और ये 2 हटा दो, क्या बन जाएगा बताइए, ये 2 हटा दो और ये 2 हटा दो, ये एप्सिलॉन नहीं बन जाएगा, एप्सिलॉन नहीं बन जाएगा, ये 2 हटाने से समझ लो, ये समझ लो क्या बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक है ना। बस ये याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, भूल जाओ तो ये अब एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से 2 हटाना है, बस एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिख लो और उसका ये 2 और ये 2 हटा दो बस, ठीक है ना। क्या बन जाता है, बस इतना अगर पता हो तो क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। तो एक बात बताइए, अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, सर मैं इसकी डायमेंशन कैसे निकालूँ, ना तो मेरे को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता और ना ही मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की पता, अब इसकी डायमेंशन निकालना तो महाभारत है। सुनो आप, जिस बच्चे के लिए जिसको ये ना मतलब लग रहा है उसका भी सर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की निकाल के देखूंगा, मेरे को तो पता ही नहीं कोई फॉर्मूला कौन सा है, फिर इसमें करंट डेंसिटी की भी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट करंट की भी नहीं पता,
ये तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो लगता हो नहीं पाएगा, ऐसा फील आता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जिस बच्चे को फॉर्मूले पता हूँ वो ऐसे चुटकियों में सबकी डायमेंशन निकाल देगा, ठीक है ना। चुटकियों ये अगेन क्वेश्चन 30 सेकंड्स का ही है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ याद कर लो बस। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बताओ? F इज इक्वल्स टू F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर F। अच्छा F को क्या लिख सकते हो बताइए? K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये एक बेसिक बात है, बार बार यूज होती है ये वाला। यहां से एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है भाई, यहां से आ जाएगी, निकाल लो यहां से। 1/एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है? यहां से आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में Q1 Q2, और बाद में इसका रेसिप्रोकल कर देना, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। सोल्व करो इसको। एफ की क्या हो जाएगी यहाँ पे? MLT-2, इसकी क्या हो जाएगी? L2। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है बताइए? करंट इनटू टाइम। चार्ज की लिख सकते हो 80, चार्ज की 80 हो जाएगी, फिर इसकी भी 80 लिखोगे आप, 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये ML3T-2 डिवाइडेड बाई में A2T2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लो यार एक बार, क्या आएगा बताइए? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ML3 T लिख लो ना पहले तो, T-4 A-2, और एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी? सबके साइन बदल दो आप, M-1 L-3 T की पावर +4 A की पावर +2। एक बात बताऊँ, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछना इनका ना शुरू से ही इनकी हैबिट है। मतलब जो है ये जो क्वेश्चंस आते हैं IIT नीट दोनों में ही, एक एप्सिलॉन नॉट, एक म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एक ये इलेक्ट्रिकल एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इनकी डायमेंशन पता नहीं बार बार बहुत पूछता है, ये बहुत ही मिलेगी आपको। तो यार इसकी डायमेंशन ऐसे निकलती है, एप्सिलॉन नॉट की पता लगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट की कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए था, बस ये छोटी सी बात थी। एक ये बात पता होनी चाहिए, चार्ज को 80 लिखते हैं, करंट टू टाइम होता है, ये बात पता होनी चाहिए थी बस, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए था, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए थी, राइट। अब सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कैसे निकाल रहे हैं? अगर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर E के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का चार्ज रख दें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना लगता है वो? QE। कितना फोर्स लगता है ये? F इक्वल टू QE, ये सुन रखा होगा आपने। E के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का चार्ज, QE का फोर्स, यहाँ से E की डायमेंशन निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। E की डायमेंशन बताइए क्या हो जाएगी? यहाँ पे F/Q, फोर्स की क्या होती है? MLT-2 डिवाइडेड बाई में 80, तो क्या आएगा निकल के यहाँ पे? M, ये एरिया मत मान लेना, ये करंट है, L-3 A-1, ये किसकी आ गई अभी? ये E की आ गई। अब एक काम करो, यहां पुट करो एप्सिलॉन नॉट की और E की, एप्सिलॉन नॉट की और E की पुट कर दो। बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये रही, करते हैं इसको सोल्व, इसको रब कर रहा हूं मैं। एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? M-1 L-3 T की पावर 4 A2, ये तो क्या एप्सिलॉन नॉट की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे? M L-3 A-1, ये कैंसिल हो गया है ना। L कितना बचेगा? L-2 बचेगा, T कितना बचेगा? T बचेगा, और एरिया कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या करंट है? मैंने क्या बोला था करंट है? मैं करंट ही, हाँ करंट ही है, फिर मैंने कब बोला ये करंट के अलावा कुछ हो रहा है? करंट ही है नहीं, एरिया गलती मुंह से निकल गया होगा ना। ए मतलब करंट, एम्पियर है, ये एक ए डायमेंशन है करंट की। L-2TA, ये आ गया भाई आपके पास, A 4 एम्पियर है। अब निकालो किसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है यार, क्या फॉर्मूला होता है इसका? Q बाई A, Q बाई A होता है। बताओ Q की क्या हो जाएगी? और ये तो एरिया रियलिटी में, ये वाला एरिया इस बार, ये कहीं इसको भी ले लो आप, L2, तो इसको ऊपर लेके जाओ, L-2TA, ये तो सेम आ गया यार।
यही सेम आ गया, सेम आ गई। हम अब क्या कहोगे सर एक बात बताओ, ये बताओ 15 सेकंडों में कैसे होगा, और छोड़ दो। बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। इसको पहली बात तो ये, इससे हमें ये सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और सरफेस चार्ज डेंसिटी डायमेंशन सेम होते, पहले तो ये याद ही होना चाहिए। पहले नंबर पे तो ये याद करने में कोई बुराई नहीं है, समझ आ रही है बात आपको, ये याद कर लेना चाहिए। मैं स्टूडेंट होता मैं तो पहले तो इसको अपने नोट्स में लिखता, और नोट्स को जैसे 50 बार तो पढ़ता ही पेपर से पहले, तो ये 50 बार पढ़ा जाता, फिर तो पेपर में याद ही रहता। ठीक है ना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसको तरीका एक और है, सुन आप। मैंने क्या बताया डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी भी, एप्सिलॉन नॉट ई, ये बताया था। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई कंडक्टर है जैसे किसी भी शेप का हो, क्या हो, एक कंडक्टर, उसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ ऐसे, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कंडक्टर के सरफेस पे, कोई आर्बिट्रेरी शेप है, टोटल क्यू टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है फॉर्मूला? तो अगर काम करो, एक बात बताओ आप, इस कंडक्टर को भी छोड़ो, आप इनफाइनाइट शीट ले लो। आप इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए? इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इनफाइनाइट शीट की वजह से। तो एक बात बताओ, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिग्मा को 2 एप्सिलॉन नॉट ई। यार ये एप्सिलॉन नॉट ई क्या है बताइए? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ये क्या बताइए? तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन आएगी वही तो सिग्मा की डायमेंशन आएगी, और सिग्मा क्या है यहाँ पे खुद चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज डेंसिटी की मतलब जो है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन होती है वही इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की होती है। समझ आ रही है बात आपको? इस फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा। इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ से भी तो आ जाएगी ना यार, वहाँ से भी देखो, इसको डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, और ये सिग्मा के बराबर ही होगी। यहाँ पे सिग्मा की डायमेंशन और इसकी सेम होती है यार, सीधी सी बात है। चाहे तो ये इनफाइनाइट शीट की वजह से याद कर लो, एक ना डिस्प्लेसमेंट करने का फॉर्मूला याद कर लो एप्सिलॉन नॉट ई, और एक ये याद कर लो कि चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन, ये चार्ज डेंसिटी की जैसे ही होती है। चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन जैसे एक होता है प्रेशर, एक होता है थ्रस्ट। ये थ्रस्ट होता है, एक फोर्स होता है। फोर्स और थ्रस्ट की यूनिट डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। वो जो थ्रस्ट होता है वो फोर्स के जैसा ही होता है, डायमेंशन यूनिट भी सेम होती है। इसी प्रकार इनकी क्या है, डायमेंशन दोनों की सेम है। आगे बात समझ में आपको? ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट तो ये करंट ही एक प्रकार का, चाहे कोई भी करंट हो, एक करंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों की डायमेंशन ए होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होता है। चेक करके देख लो आप, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई से आ जाएगी, अलग आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली हुई थी हमने अभी ये रही। और करंट की होती है ए, करंट की आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो अलग आ रही है, अभी भी निकाली थी। तो ये गलत हो गया। तो करंट डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। ये तो करंट बाय एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये करंट बाय एरिया होता है। इसमें ना करंट की डायमेंशन है तो आएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी में देखो, इसमें भी चार्ज तो इसमें भी आएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं करंट डेंसिटी में सुनो आप, देखो करते हैं इसको। करंट डेंसिटी क्या होता है? ये जे होता है, ये होता है करंट बाय एरिया होता है। करंट क्या होता है? एटी। करंट ए होता है सिर्फ, करंट क्या होता है? सिर्फ ए होता है। और ये बताइए, ये नीचे वाला एरिया क्या आएगा यहाँ पे? L2। तो L2A आएगा इसका तो डायमेंशन करंट डेंसिटी की, तो L-2A आएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है?
सरफेस चार्ज सिग्मा होता है Q बाय एरिया होता है AT बाय L2, तो इसकी आएगी L2 माइनस का A T भी आएगा इसमें, और इसमें T नहीं है, इस बात का फर्क है। करंट डेंसिटी J, करंट बाय एरिया होता है। एक बार तो नहीं समझ नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को, तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, काम चलाओ यार, अगली बार जब ये पढ़ोगे ना तब हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा तब। पहली बार में चीज़ें नहीं समझ में आती कई बार, क्योंकि मैं समझा तो रहा ही नहीं, डायमेंशन निकाल रहा हूँ बस इनकी, मैं इन क्वांटिटीज़ का मतलब थोड़ा नहीं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ डायमेंशन निकाल रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनको पहले से सब कुछ आता है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी, ये तो अलग अलग है यार, पोटेंशियल अलग चीज़ है और पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है यार, बिल्कुल। देखो पोटेंशियल तो अलग है यार, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल का चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करने में पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इनकी डायमेंशन कैसे सेम हो सकती है, नहीं हो सकती सेम, तो ठीक है जी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर है इसका। और बाय द वे सपोज किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ना पता हो क्या है, इनकी निकाल के देख लो, इनकी तो सेम नहीं आ रही, इनकी भी सेम नहीं आएगी, इनकी भी सेम नहीं आएगी, तो ले दे कि ये है, फिर तो ऐसे भी सोच सकते हो। ये U तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, U क्या होता है, और Q होता है चार्ज। चार्ज को पोटेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल जी आ जाती है, ठीक है ना। अभी बस थोड़ा सा ये बस, हाँ मतलब बाद में जब पढ़ोगे तो डिटेल में समझोगे उस टाइम, तो अभी थोड़ा काम चला लो कि पोटेंशियल जो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। टीचरों को क्या करना चाहिए, दिमाग में सेट करने चाहिए यार अच्छे से। मैं सेट करता हूँ तो कह देते हैं लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, और क्या, कोई एक बेसिक फॉर्मूला नहीं पता बच्चों को, एक नहीं पता। और ये पता क्या करता, ये बताने से सेट नहीं होएगा, ये पहले बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके सेट होते हैं। ये करवाते रहते हैं सेट, लो लेवल ये तो आता है ये तो, और फिर वो फिर फाइनली आते ही नहीं होते, ये चीज़ हो जाती है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या कह रहे हो, कोई डाउट है किसी के मन में?